अच्छा, हाँ 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 जी। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। हाँ हाँ सर, मैं नीतीश रजक बोल रहा हूँ सर, जबलपुर मध्य प्रदेश से। ओके। और मैंने फर्स्ट टाइम आपका वीडियो में लिंक देखा और आपका चैनल अपराध मुक्त भारत, और बहुत अच्छा लगा। मैं भी इसी प्रकार की सोशल सर्विस से जुड़ा रहता हूँ। तो जी। फिर मैंने आपकी कुटुंब ऐप डाउनलोड करके मैंने देखा कि क्या एक्चुअल में प्रोसीजर क्या चल रहा है और हम्म, कौन कौन से ग्रुप मेंबर्स हैं, कितना क्या ऑथेंटिक है। तो उसके हम्म, हिसाब से मैंने एक प्रोफाइल क्रिएट की और उसमें देखा। और उसके बाद अभी जस्ट मैं फ्री होके आपके लेक्चर देख रहा था। तो मतलब मुझको बहुत अच्छा, और फिर आपका खुद से फोन आया तो मतलब मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका संगठन कितना एक्टिव है। जी 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 जी। जी। आ, तो ये बताइए, जी सर। आज की जो हमारे राजनेता हैं, जी जी। क्या वो हमें अच्छा भारत देने की सोच, चिंतन या क्षमता रख रहे हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। और हाँ, आप पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं अपने विचार रखता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म मिला, और मुझे कोई भी आज तक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसलिए मैंने कभी भी किसी पॉलिटिकल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। ये पॉलिटिकल ग्रुप है ना? नहीं है, ये मिशन हाँ है। हाँ। जी जी। ये पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है। हाँ हाँ और सर जी। देखिए, एक बात बेटे हमको समझना पड़ेगी जी कि क्या हम जी। अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। जी जी। और यदि आज के नेता का सोच, चिंतन जी हमें अच्छा भारत देने का नहीं है, जी। और जी। अच्छा भारत तो छोड़िए, वो मुझे अच्छा प्रतिनिधि देने का भी चिंतन नहीं रखते हैं। हाँ हाँ। जी जी। मतलब वो जाति, धर्म, संप्रदाय और जी संकीर्ण राजनीति में भी बाहुबली, जी। धनाढ़ और अपराधियों को खोज कर उन्हें टिकट देते हैं। हाँ हाँ। जी जी। और ये लोग जो है, फिर दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर हमारी गरीबी का उपहास उड़ाते हुए हमारे जी वोट से जीतते हैं, लेकिन हमें जी। रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जी जी। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? सर मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं लगातार इसके बारे में चिंतन करता रहता हूँ। और हम्म, बल्कि मैं देखता हूँ कि ये रिफॉर्म कैसे आएगा। तो पर घूम फिर के मतलब जो है, मैं अपने लेवल पे जो आरटीआई वगैरह हो सकता है, या जो पीआईएल वगैरह लगा सकते हैं, है ना। इसके लिए भी मैं बहुत कुछ बैकग्राउंड, चूंकि मैं जबलपुर से ही हूँ और जबलपुर हाई कोर्ट अपना मतलब मेरे घर के बस 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मैं हम्म, काफी कुछ उससे एक्टिविस्ट लोगों से जुड़ा रहता हूँ। लेकिन फिर हम्म, भी मैंने देखा कि मतलब एक लगा मुझको कि रिफॉर्म करने के लिए एक यही है कि आरटीआई लगा के और उसके बाद पीआईएल वगैरह लगाए। तो जो भी अभी लीड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो भी मैंने देखा कहीं ना कहीं वो भी क्या है, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो मतलब मैं मुझे ये लग रहा था, मैं तो बल्कि अकेला पड़ गया था कि मतलब मेरे जैसे सोच के शायद लोग कोई नहीं है ना। इसीलिए और मैंने बोला जब तक मुझे ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, मतलब प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरे अकेले करने से क्या होगा। हम्म, पर मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आप जो है वो एक्स आईपीएस ऑफिसर, और इतना पुलिस आपने इसमें महानिरीक्षक में, और आपने पुलिस सुधार में किया, बल्कि जो भी है। बल्कि हम्म, मेरे साथ यहाँ अभी लोकल पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों ने मतलब एलिगेंस लगाए फालतू के। तो हम्म, बल्कि फिर मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बाकायदा ऑनलाइन, मतलब जो एमपी पुलिस का था उसमें मैंने डीजीपी साहब को मतलब कंप्लेन भी की थी, हम्म, है ना। तो उस पर फिर जो भी रिएक्शन हुआ हो, मतलब शायद उनको ट्रांसफर हुआ या नहीं, पर मुझे लगा कि मतलब लोगों के साथ गलत तो हो रहा है ना। और इसको रोकने के लिए सर क्या है, मेरे को लगा कि मैं अकेला पड़ गया, लेकिन मुझे आज बहुत ज्यादा अच्छा खुशी हो रही है कि मतलब मेरी आपसे बात हो रही है, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मतलब जो है वो बाय लक मुझको मतलब मिला, और आपसे बात हो रही है सर। देखो बेटे, एक चीज समझना पड़ेगी जी कि जो भी परिवर्तन लाना है, जी। जी। वो ना तो आरटीआई से आने वाला है, ना किसी पिटीशन से आने वाला अच्छा अच्छा। जी है। इसके केवल दो ही विकल्प हैं। पहला जी। विकल्प है, क्या जी हमारे अपने वोट से चुने गए नेता जो जी। इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, हाँ जी। क्या हम उन्हें जी। संगठित होकर मजबूर कर सकते हैं? और अच्छा जी। यदि वो मजबूर नहीं होते हैं, तो जी फिर जी। संगठित होकर उन्हें रिप्लेस करें। जी। यही दो विकल्प, राइट? हाँ हाँ। तो जी क्या सर। आपने 21 महालक्ष्यों को और 5 फंडामेंटल राइट को समझा है बेटे? नहीं सर, मैंने अभी उतना डिटेल से मैं नहीं पढ़ पाया। मैंने अभी जस्ट 10 या 11 बजे ही मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन किया है।
और मैं मतलब थोड़ा देख ही रहा था, स्टडी कर रहा था, अभी जैसे ही जस्ट मैं फ्री हुआ था। और बल्कि लेकिन आपके ग्रुप से मतलब जो है आपका खुद ही कॉल आया, बल्कि मैं देख रहा था कि जबलपुर के जिले में और कौन कौन लोग वगैरह जुड़े हुए हैं, हाँ है ना। हाँ हाँ। तो अभी तो मैंने जस्ट रिसेंट, लेकिन अभी मैं बिल्कुल डीपली, मैं तो सर क्या है कि ऑलरेडी मतलब सोशल सर्विस के लिए और बाकी इन सब चीज़ों के लिए मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट नहीं, मेरी मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना, है ना सर। बल्कि मैंने लोगों को जो अपना वैदिक सहायता वगैरह दी जाती है और लोगों के लिए बाकायदा अपॉइंट किए जाते हैं मीडिएशन के लिए, मैंने उनसे भी काफ़ी कांटेक्ट किया। लेकिन मैंने देखा कि कोई भी मतलब जो है रिफॉर्म करने के लिए किसी के अंदर मतलब वो उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो अभी जैसा आप बताया आपने, अभी मैं पूरा आपका लिटरेचर पढ़ूंगा कि आपके वो जो आप बता रहे हैं कि कौन से 21 आपके लक्ष्य हैं और 5 हमारे वो जो है ना सर। अ, आप जो है जी गूगल पे जाके क्राइम फ्री जी भारत वेब पोर्टल टाइप करिए, जी जी तो आपको क्राइम फ्री भारत का वेब पोर्टल मिलेगा, जी जी जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, और वहां से जी जी क्राइम फ्री भारत से जुड़ने का तरीका भी है। वैसे तो आप जी ऑलरेडी जी। जुड़ चुके हैं, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है, हाँ हाँ जी जी। लेकिन बार बार सब लोगों को बताना होगा हाँ हाँ जी कि जी यदि हम 9 दिन का ये सरल उपाय कर लेंगे, जी जी तो आज जो हमारे बोर्ड से चुने हुए नेता बैठे हुए हैं, जी जी जिन्होंने हमें अच्छा प्रतिनिधि नहीं दिया है, जी जी जिन्होंने 3 नए कानूनों को अभी अमेंड करके या उसको लाया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण और लज्जापूर्वक उनकी आत्मा नहीं बदली है। इट इज जी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी जी अभी भी हमें थाने से भगाया जा रहा है, जी जी हमारे अपराध नहीं कायम हो रहे हैं, जी झूठे अपराध कायम हो रहे हैं। जी एक जी व्यक्ति की त्रुटि हो, लेकिन उसमें 10-10, 12-12 लोगों को फंसा दिया जा रहा है। जी जी ठीक ढंग से विवेचना नहीं हो रही है, और जी फिर जी कोर्ट कचहरी में बरसों बरस हम प्रताड़ित हो रहे हैं। जी जी ये हमारा दुर्भाग्य है। जी सर बिल्कुल। अब इस दुर्भाग्य को हम अपनी शक्ति में कैसे बदलें? तो बेटे, जी आपने जो क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन किया है, ये जी अपने आप को शक्ति देने वाला मॉडल है। जी जी ये कह रहा है कि 21 महालक्ष्यों के लिए और जी 5 जो फंडामेंटल राइट है, जी फंडामेंटल राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी। जी आज तक आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा जिसने जी प्रॉस्पेरिटी को फंडामेंटल राइट देने की हिम्मत की हो। जी जी बिल्कुल। आपने कभी सुना है कि कोई आपको समृद्धि देने का आपको मौलिक अधिकार दे देगा? नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि इसके बारे में चिंतन करता रहता हूँ, और अभी तो मैं अभी आपसे सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मैं इसके लिए मतलब एक करने वाला था कुछ, एक संगठन वगैरह बना के और उनके अधिकारों के लिए। पर अभी हाँ सर आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ और फिर मैं करता हूँ उस पर। देखिए, ये बहुत सरल उपाय है, जी और इसकी चाबी जिस ऐप से आप जुड़े हैं उस पे है। जी जी तो पहले जो है आप अपने ऐप को खोलेंगे और जी अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, तो जी। आपको जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। तो हाँ सबसे जी जी। पहला काम तो करिए, जो आपने निकनेम एनके लिखा है, इसमें मैं पूरी विस्तारित प्रोफाइल अपडेट करता हूँ सर। एडिट जी करके विस्तारित जी नाम। जी 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 दूसरी बिल्कुल सर। बात है, उसमें अपना फोटो डालिए। जी सर बिल्कुल। तीसरा, अपने बारे में विस्तार से लिखिए। जो बातें आप मुझे जी बता रहे हैं, ये जी जी आपके जो है उसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिलता है जिसमें अपने बारे में लिखना है, उसमें जी जी लिखिए। जी तो अब आपको ये जो आपके बारे में जो भी देखेगा ऐप से, उसे मालूम जी जी। पड़ेगा कि एनके क्या शख्सियत है। एनके का फुल फॉर्म ओ क्या है बेटे? सर नितेश रजक, वो मेरा नितेश। ट्रू कॉलर पे एनके था। अभी हाँ मैं हाँ। उसकी पूरी, अब आपसे मुझे सर बात हो गई, मैंने तो सोचा कि ऑलरेडी कई ऐसे यूट्यूब्स में वीडियो डले रहते हैं, और मतलब कितना अपना जो भी अगर अपना संगठन है या जो भी काम वर्किंग क्या हो रही है, तो वो इसलिए मैंने अभी एक रफली मतलब एक आइडिया लेने के लिए मैंने किया था। आपसे बात खत्म होते ही मैं सबसे पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करूंगा सर उस पर। अब नितेश, जी यदि 9 दिन के सरल उपाय पे आपको ये महापरिवर्तित भारत मिल जाए, जी 5 मौलिक अधिकार मिल जाए,
जी जी और भारत सरकार के ऊपर एक जी पैसे का बोझ ना हो जी जी और आप समृद्ध जी हो जाएं, जी। तो क्या हमारे राजनेताओं के पेट में दर्द होना चाहिए? हाँ सर, होगा तो बिल्कुल सर। और अभी मैं मुझे बहुत थोड़ा सा लग रहा है कि आपने इतनी स्टडी की है और इतना बड़ा आप प्रोग्राम, आप पूरा मिशन चला रहे हैं, तो अभी एक बहुत कुछ सोच समझ के ही और बढ़िया पूरा रोड मैप बना के ही किया होगा। तो अभी तो मैंने ये ऐसी केवल पढ़ा नहीं बड़ा है। सिंपल सी बात कह रहा है कि जी 9 दिन के सरल उपाय से जी जी हम जो है बिना कोई जुलूस निकाले, जी जी बिना कोई धरना दिए, जी जी बिना कोई कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, जी जी। बिना ही किसी कोर्ट कचहरी में, जैसे आप आरटीआई वगैरह लगा हाँ रहे हाँ हैं, हाँ। तो जी बिना जी कोर्ट कचहरी में कोई और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल या पिटीशन लगाए बिना, जी जी जंतर मंतर पे बिना किसी धरने को दिए, जी जी। बिना रोड चक्का जाम किए, बिना रेल रोके, हाँ हाँ यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल सकता है और हम एक बहुत हाँ। सरल उपाय बताएं, तो क्या जी जी उस सरल उपाय को आप जी पूरी आत्मा के साथ जमीन पर उतारने के लिए भिड़ जाएंगे? जी सर, बिल्कुल। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब आपने मतलब इतना अच्छा मतलब क्या क्या कर लिया है, मतलब कौन से वो सरल उपाय हैं, है ना। मतलब अगर आपने इतना सब कुछ रिसर्च करने के बाद अगर कुछ निकाले हैं, तो वो तो बिल्कुल सर बहुत करने योग्य चीज है वो तो। तो वो इतना सरल है जी कि हमें अब जी पहले तो जो है उसमें प्रोफाइल में जाना है, और जी प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो आपके आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 लिंक दी गई हैं। एक जी है शेयर ऑन व्हाट्सएप, जी जी तो उसे व्हाट्सएप पे सभी को शेयर कर लीजिए, ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को। और इस जी बात जी का ध्यान नहीं देना है कि वो अच्छा है बुरा है, ये तो आप जी। जानकारी भेज रहे हो, भेज दीजिए। हाँ हाँ। जी जी सर। दूसरा कॉपी लिंक है, तो जी आप अपने एसएमएस वगैरह से भी, जो लोग जुड़े हुए हैं जो किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, वहां जी पेस्ट जी करके, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी लिंक है जी उसे पेस्ट करेंगे तो जी एक जी ऑटो जनरेटेड मैसेज है और जी जी आपकी एक लिंक क्रिएट करता है। ये इस ऐप की एक बहुत अच्छी खासियत है कि जब जी आप अपने प्रोफाइल से किसी को भेजेंगे तो जी आपकी लिंक जाती है, जी जी और उस लिंक से जो भी जुड़ेगा जी उसके 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। जी जी और प्रतिदिन जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ रहा है उसे एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो जी इसी ऐप के ट्रेंडिंग में दिखाई देता है। तो यदि अभी आप जी ट्रेंडिंग में जाएंगे तो उसे जी जी देखिए किन किन को जो है कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिले हैं, और हर दिन जी एक जी व्यक्ति को मिलता है। जी जी इतनी बात समझ में आ गई है? जी सर। यदि आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको ये ऐप जो है जिलाधिकारी बना देता है। 50 जी लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्र अधिकारी बनाता है। जी जी राइट? जी यदि इसके बाद आप सख्ती से भिड़े हुए हैं और आपको लगता है कि कोई पद भी मिलना चाहिए, हालांकि उस जी पद का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जी वो पद भी दिया जा सकता है। जो जिम्मेवारी आप लेना चाहते हैं वो भी दी जा सकती है, लेकिन जी उसके जी लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। जी जी कि मैं स्वयंशु, ये मेरा बायोडाटा है, मैंने इतने जी लोगों से अधिक लोगों को जोड़ दिया है और मैं जी इस पद पर इस तरीके से काम करना चाहता हूँ। जी तो मेरे द्वारा उस पर विचारण करके आपको वो पद भी दिया जा सकता है। जी सर। अब सरल उपाय क्या है जी कि हमने सबको तो भेज दिया। आज जी के ज़माने में इतनी बम्बार्डिंग हो रही है, घटिया से लेके पोर्नोग्राफिक मैसेज से लेके, जी कि आदमी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है क्या देखें, क्या ना देखें। जी जी और उसका सोशल मीडिया पे बहुत समय जा रहा है और वो अच्छी चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। ये हो रहा है जी कि जी नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर। जी सर। जी सर। तो आपको करना क्या है कि जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, जी जो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, और जी जिन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, जिन ग्रुपों से भी आप जुड़े हुए हैं, उनके जी 10-10 ऊर्जावान लोगों को आपको छाँटना है जी और फिर उनसे बात करना है, जी राइट? उन्हें जो वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो वीडियो शेयर करना है, जी और उसके बाद यदि संभव है और वो एक जी जगह पर हैं, तो उन्हें चाय पर, भोजन पर आमंत्रित कर लीजिए जी जी और साथ में बैठ के इन वीडियो को देखिए। जी
जो लोग दूर हैं उनको जी, जूम मीटिंग से आप जुड़ जाइए। अच्छा, जी, जूम में भी प्रेजेंटेशन का एक कॉन्सेप्ट है, तो हम इन वीडियो को प्रेजेंट करके साथ में देख सकते हैं। जी फिर सर, चर्चा करके जी, यदि लोगों के कुछ प्रश्न हैं, तो जी, उनके जवाब देना मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी है, राइट? जी, जी, क्योंकि आप जी, जब आप समझेंगे तब आप जवाब दे पाएंगे, तो जी, जी, देर बिल्कुल, लगेगी। जी, जी, और लोगों को आज उनके शंका का समाधान करना है, उनके प्रश्नों के जवाब देना है, उनके सुझावों को आत्मसात करना है। जी। ये काम मैथिली शरण गुप्त की मदद से और अच्छे ढंग से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। ये लेकिन वीडियो की जो लिंक है और वो वीडियो का कंटेंट वगैरह कहाँ पर मिलेगा सर ये? आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाके लिखिए हाँ, और वहां पर जो है उसको सब्सक्राइब करिए। जी, 6000 से अधिक वीडियोज हैं कि इन जी, जी, 21 महालक्ष्यों को और 5 फंडामेंटल राइट को जी, कैसे नीचे जमीन पे उतारा जाएगा और हाँ, हाँ, आपको 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा, जी, जी, इसमें रेवेन्यू के 2 मॉडल हैं। इन 2 जी, मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। जी, जी, तो फिर क्राइम फ्री भारत की एक शर्त है कि 5 जी, साल में भारतवर्ष के सभी नागरिकों को हर तरीके के टैक्स से मुक्त करना होगा। जी, तो जैसे अगले साल जो है आपके सभी टैक्सेस 50% हो जाएं, जी, दूसरे साल जो है 25% हो जाएं, तीसरे जी, जी, साल 15% हो जाएं और चौथे जी, साल 5% और पांचवें साल 0। जी, जी, तो आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाएगा जी, और जी, भारत सरकार के पास धन की कमी नहीं होगी। जी, जी, उसके पास इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल जी, सिक्योरिटी के लिए, जी, जी, शिक्षा के लिए, जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जी, जी, पर्याप्त धन होगा और उसे अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। जी, जी, फिर प्रत्येक व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, जी, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जी, जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है और जी, आप जी, चेक काट देते हैं या कोई डिजिटल जो है ट्रांजैक्शन शेड्यूल करते हैं, जी, तो जी, आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन नहीं होगी, आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी और अच्छा आपको जी, किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा। जी, जी, फिर ये कैसे होगा? तो हाँ, आपके डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप करके आपको पैसा मिल जाएगा, आपको कहीं कर्ज नहीं मांगना जी, जी, और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा जब आप अर्न करेंगे तो आसान किस्तों में बढ़ जाएगा। जी, जी, अब एक सवाल उठता है कि जी, यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा ही नहीं आया, तो क्या जी, हो? जी, 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 तो आज का सिस्टम जो है, वो क्या करेगा जी, कि आपको नोटिस देगा, नितेश रंजन जी, आपने जी, जी, इतना पैसा लिया है अपने डेबिट अकाउंट से जो आपने नहीं पटाया है, आप हाँ, 11 बजे मेरे कार्यालय उपस्थित होइए और यदि हाँ, आप नहीं आएंगे, तो आपको वारंट गिरफ्तार करने के लिए वारंट भेज देंगे जी, और आप नहीं पटा पाएंगे तो हम आपकी जो ना जमीन की कुर्की कर देंगे। आज का सिस्टम यही करता है कि नहीं करता है? हाँ, हाँ, जी, 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 बिल्कुल, लेकिन क्राइम फ्री भारत का सिस्टम ऐसा नहीं करेगा। जी, क्राइम फ्री भारत के सिस्टम में जिन लोगों को ये जिम्मेवारी दी जाएगी, वो जी, नितेश रजक को जो है फोन लगाएंगे जी, और कहेंगे कि नितेश रजक जी, आपके डेबिट अकाउंट में बहुत बोझ बढ़ रहा है और आपके जी, अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा जी, लगता है कि आप किसी संकट में हैं। जी, तो जी, आप मुझे कब समय देंगे कि हम जी, आपको समृद्ध बना सकें? जी, जी, और फिर वो आपसे बैठ के आपके साथ जो है, आपका क्या शिक्षा है, क्या हुनर है, आपसे क्या करने का जो है ना आपको मौका दिया जा सकता है, उसका वो जी, आपको एजुकेशन देगा, ट्रेनिंग देगा। यदि उसके लिए कुछ टूल्स वगैरह की ज़रूरत है, तो वो आधुनिक टूल्स देगा, उसमें आपका जी, अभ्यास बनाएगा और आपसे जी, जुड़े बहुत सारे ऐसे ही लोगों की टीम बनाकर राष्ट्रीय जी, संपदा के निर्माण में भेज देगा। जी, जी, और जिस राष्ट्रीय संपदा किसे कह रहे हैं? जो है जी, खुद जो है रिसोर्स जनरेट करे, जो आगे आय का जरिया बने, ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम राष्ट्रीय जी, संपदा कहेंगे, राइट? जी, 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 और जितनी राष्ट्रीय संपदा का हम निर्माण करेंगे, उतनी जी, भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। तो जी, जी, इसके लिए आरबीआई 2 टाइप की व्यवस्था होगी
कि हमने जो जी है ना एक राष्ट्रीय संपदा का प्रोजेक्ट जो है जैसे ही अप्रूव किया, जी सरकार के पास उतना जो है भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी, जिससे जो जो कंट्रीब्यूट करेगा उसे भारत विकास निधि के रूप में पेमेंट होता जाएगा। जी और जी एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। जी जी राइट? अब जी जी बताइए, आपको ये जी 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए भारत सरकार के ऊपर कोई अर्थबोझ आएगा क्या? नहीं सर, अभी जैसा आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय संपदा का एक अपन ज्वाइंट पोर्टल बना रहे हैं, है हम्म, ना सर, और आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत बढ़िया है। और अभी तो मैंने आपका भी एक ही ये प्रॉस्पेरिटी के लिए ये जो रिफॉर्म सुना हुआ हम्म। है ना, तो सर वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। और क्योंकि क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो अपने किसी भी चीज़ का ह्यूमन रिसोर्स किसी भी प्रकार का हो, है ना, वो अच्छा, अपने डेवलपमेंट की वो बोझ नहीं है सर। आप ये हाँ बताइए कि जी आपके जी यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है, जी यहाँ जी की मिट्टी यूज हो रही है। अभी तो आपने जी मिट्टी भी खराब कर दी, वायु भी खराब कर हाँ दिया, हाँ पानी भी खराब जी कर जी दिया है। क्राइम जी जी फ्री भारत का कहना है कि 5 साल में आपकी मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी, जी उसमें मित्रवत बैक्टीरिया की बहुतायात हो जाएगी, जी जी पानी जो है 5 साल में फिर से 9 फीट पर आ जाएगा, अच्छा अच्छा जी जी और 10 फीट गहरी खाई होंगी जिसमें। सर, मैं एक बस पूछना चाह रहा था, मैं अभी तो मैं पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ मेरे डाउट्स रहेंगे तो वो मैं आपके पास या किसी जो आपके रिप्रेजेंटर होंगे उनसे मैं अपने डाउट क्लियर तो कर ही लूंगा। बस मैं लेकिन एक पूछना चाह रहा था सर, जैसे ये आपने जो 21 महालक्ष्य वगैरह जो बनाए हैं या जो अभी आपने अभी तक जो रिफॉर्म मुझे बताए हैं, तो सर ये मतलब मैंने कि ग्राउंड पे लागू कैसे होंगे सर ये? इसके लिए तो मतलब जो है वो कैसे बहुत रिफॉर्म बहुत कैसे होगा बहुत बिना बहुत पार्लियामेंट के? बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है। जी सर। क्या ये आप या हम इसे जमीन पर उतार सकते हैं क्या? नहीं सर, अभी तक जो नहीं। संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से तो पार्लियामेंट के बिना कुछ हुआ नहीं सर, करेक्ट, करेक्ट। है ना सर? जी तो हमें जो है ये लोगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया हमने बताई है, लोगों को जी चाय पर भोजन पर आमंत्रित करना है, अपने लोगों को उनकी जी जी शंकाएं कुशंकाएं दूर करके उन्हें शपथ और संकल्प दिलाना है, और फिर वो जी जी आगे चल के उन्हें भी इसी तरीके के आयोजन करके 10-10 लोगों को जोड़ने की चेन, यदि हम जी 9 दिन तक शपथ पूर्वक करते हैं तो हम जी 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी जी और जब ये 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र जी मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय जी नरेंद्र मोदी जी 21 जी टास्क फोर्स और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 5 टास्क फोर्स, टोटल 26 टास्क फोर्स बना देंगे, जी और उनको मार्गदर्शन देने का जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। जी जी उनके लिए मॉडल और कानून से लेके जो भी चीज करना है उसको बनाने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। जी जी अब मैथिली शरण गुप्त इस जिम्मेवारी को कैसे पूर्ण करें, इसके लिए हमने जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुझाव दिया है कि हाँ आप नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर जी 21 ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 फंडामेंटल राइट्स के लिए जी मैथिली शरण जी गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना दीजिए, जी जी और उन्हें कैबिनेट रैंक दे दीजिए। जी जी मॉड जो हर सब्जेक्ट के जितने भी 21 महालक्ष्य के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उन हाँ हाँ जी सब्जेक्ट जी के जो बेस्ट ब्रेन है उनको इकट्ठा करके उनको टास्क फोर्स बना के जी टेक्नोलॉजी से हर चीज बनाने की जिम्मेवारी उस टास्क जी फोर्स की मदद से मैथिली शरण गुप्त की होगी। जी जी राइट? जी मैं जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ब्यूरोक्रेट्स को भी दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा, जी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक भी पैसे का अर्थबोझ भी नहीं आने दूंगा। जी जी राइट? जी जी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारी बात मान लेना चाहिए कि नहीं मान लेना चाहिए? नहीं, मान लेना चाहिए सर। और अगर आपकी इतनी ज्यादा हर एक सब्जेक्ट के ऊपर और ये आपने पूरा प्रॉस्पेरिटी के ऊपर वो जो पूरी ड्राफ्टिंग है तो आपके पास जो रेडी है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टास्क फोर्स वगैरह के लिए, है ना सर? क्योंकि क्या है सर, अभी तक क्या है जो अपने यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है अलग अलग विशेषज्ञ सब्जेक्टों नहीं, के लिए, अलग अलग उनके लिए। इसमें जो है हमें तो टास्क फोर्स बनाना है, उसको जी जो है चीजों को करके फिर जो जी है माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित करके यदि हम करेंगे तो वो जी सब जी चीजें पार्लियामेंट में भी पास हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। और हाँ अब सर, पार्लियामेंट में तो हम एक मिनट, हाँ जब हम 100 करोड़ होंगे तो जी जी कोई दूसरा राजनीतिक दल फालतू की बकवास करने की हिम्मत नहीं रखेगा।
हाँ हाँ जी जी सर बिल्कुल। right? तो ये सब चीज बड़ी आसानी से पास हो जाएंगे। जी जी मैथिली शरण गुप्त जो है जी खुद जो है टेक्नोलॉजी से लेके मॉडल से लेके जमीन पे उतारना, और वो भी इन सब की मदद से, ऐसा नहीं अपने दिमाग से, अपना हाँ हाँ दिमाग से हाँ जो जी किया जी है वो तो किया है, फिर हाँ हाँ फील्ड हाँ जी एक्सपर्ट जी की राय लेते हुए उनके जी कारण जी उस मॉडल को और परिष्कृत करके फिर इसे हाँ हाँ जमीन पे उतारे। जी राइट। जी जी तो जी जी ये आपको एक फिजिबिलिटी लग रही है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी तैयार हो जाते हैं अपने जी लाभ के लिए, तो माननीय जी जी नरेंद्र मोदी जी 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? सर बिल्कुल कर जाएंगे। और लेकिन अभी अब बस यही अब डाउट है कि अब जो अब प्रेशर। हाँ अब अपन दूसरी संभावना पे बात करते हैं जी कि जी माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं सुनते हैं, कहते जी हैं जी कि आप जैसे बहुत डीजी हमारे पास हैं, हाँ हाँ जी आई आई डोंट केयर फॉर इट। जी तो फिर मैथिली शरण गुप्त का जो यही मॉडल हाँ उसका विकल्प भी दे रहा है, उसका समाधान दे रहा है। वो समाधान जानते जी क्या? क्या है जरा। वो समाधान ये है कि वो कह रहा है कि जी वो ऐसे 543 भागीरथ जिन्होंने जी अपने जी व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा लोगों जी को जी जी जोड़ने के लिए आयोजन किए, लोगों तक पहुंचे और लोगों को जोड़कर इसे 100 करोड़ तक पहुंचाया। ऐसे 543 लोग, जी 543 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो सांसद 543 है पार्लियामेंट। जी 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 ये पार्लियामेंट सर में ये तो आखिरी 543। ये बेस्ट रास्ता है सर। और ये बेस्ट रास्ता है अगर मान के चलो अपने पास दोनों विकल्प है कि यदि अभी चूंकि आप ऑलरेडी ऑन द चेयर हैं। अभी अभी बेटे थोड़ा सुन लीजिए फिर रिएक्शन दीजिए। हाँ हाँ जी तो 543 जो है ऐसे जी भागीरथ जिन्होंने अपने भागीरथी प्रयास से जी जी 100 करोड़ की संख्या तक पहुंचाया है, और ये जो जी जी सैकड़ों लोग जुड़े हैं, ये जी किसी व्यक्ति के लिए नहीं जुड़े हैं, ये अपने आप को 21 महालक्ष्यों के साथ, 5 मौलिक अधिकारों के साथ महापरिवर्तित भारत देने के लिए जुड़े हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जी 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 तो ये 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो 100 करोड़ लोग होंगे, इन जी 543 जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, जी इनको चंद्रगुप्त कहेंगे। चंद्रगुप्त कौन है? जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था। जी जी बिल्कुल सर। तो इनको चंद्रगुप्त कहेंगे। और इन जी 543 लोगों को टिकट, जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट उनके पास पहुंच जाएगा। जी जी और फिर हम 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के जी थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने इस भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्तों के हित में संकल्प लेंगे और उन्हें वोट देंगे। तो क्या जी इन चंद्रगुप्तों को नितेश रजक के घर जाके वोट मांगना पड़ेगा क्या? नहीं जरूरत ही नहीं है सर उसके लिए फिर तो। हाँ क्या उन्हें टिकट के लिए किसी के पीछे भागना होगा क्या? नहीं नहीं सर ये टोटल जो है वो तो सब परफॉर्मेंस बेस हो जाएगा। करेक्ट। तो इस जी परफॉर्मेंस बेस्ड व्यवस्था के तहत ये जी 543 व्यक्ति मेंबर ऑफ जी पार्लियामेंट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जी जी बिल्कुल। और फिर जो प्रार्थना आप अब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, उस हाँ हाँ प्रार्थना का जो ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है, उसे जी जी हम लोग जो है ना मिलके जी जमीन जी पे उतार देंगे। जी अब जी इसमें तीसरा प्रश्न आपका जो होना चाहिए कि साहब जी जो लोग 543 लोग ये जुड़े, जी आज की व्यवस्था में जैसे वो मठाधीश बन जाते हैं, यदि हाँ हाँ वो जी जी मठाधीश बन गए और जी उन्होंने, जी जैसे आज के नेताओं ने हमें 77 साल में कुछ नहीं दिया, इवन जो जी 3 नए कानून बनाए, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, उन्होंने जी जी हमें और बड़ा गुलाम बना दिया है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये 543 लोग ये अपने हित जी जी से, अपने लाभ के लिए काम नहीं करेंगे? ये प्रश्न आपका हाँ होना चाहिए। हाँ सर मैं पूछने वाला था पर इसलिए नहीं पूछा कि अभी मैंने बोला मैंने अभी आपका पूरा लिटरेचर पढ़ा नहीं है सर। है ना सर। तो इस प्रश्न का तो मैं जवाब कैसे। देना इस प्रश्न का हम जवाब देना चाहते हैं। हाँ और हाँ जी इसका जवाब ये है कि जी आपके पार्लियामेंट में नियम कानून कहते हैं ना, नियम फलाने के तहत ये बहस होगी। हाँ 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 जी 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 तो जी उसे बिजनेस रूल कहते हैं। उस जी बिजनेस रूल को अमेंड कर दिया जाएगा। हाँ तो अमेंड में क्या होगा कि फिर पार्लियामेंट में कोई भी चीज सीधे पेश ही नहीं की जा सकती है, वो जी प्रक्रिया रहेगी। वो मैं आपको समझा, ठीक है ना? जी तो जी क्रिया के 3 हिस्से हैं। पहला जी हिस्सा है कि जो जी भी आप मॉडल, जो भी चीज एक्ट को, या जो भी चीज को जो है आप क्राइम फ्री भारत मिशन ने अभी मॉडल्स बनाए हैं,
ये जो टास्क फोर्स या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कहा जाए, ये पूरा मॉडल उनके साथ रिफाइन होकर फिर उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ 15 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से चर्चा होगी और उस मंथन में जो शंकाएं कुशंकाएं सुझाव आएंगे उनके अनुसार पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। अच्छा जी। फिर जो है दूसरे डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट के लिए भारत देश के 140 करोड़ लोगों के लिए के साथ 45 दिन तक अलग अलग फोरम के द्वारा लाइव टेलीकास्ट होगा और जनता के जेहन में जो शंकाएं कुशंकाएं और सुझाव हैं उन्हें कैप्चर किया जाएगा और उसके आधार पर सेकंड डिग्री और सेकंड जो है ना रिफाइनमेंट किया जाएगा। जी। अब तीसरे जो है ना रिफाइनमेंट में अब ये जो आपके चुने हुए चंद्रगुप्त हैं, इन चंद्रगुप्तों को जो है 15 दिन तक इनसे लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा क्योंकि इन्होंने प्रयास किए हैं, इनकी राय भी लेकिन ये जनता के प्रतिनिधि के बतौर अपनी राय नहीं देते हैं क्योंकि जनता अपनी राय पहले दे दी है। अब ये अपनी व्यक्तिगत राय देंगे। जी। और ये व्यक्तिगत राय में क्या कोई बात गलत कह पाएंगे? नहीं सर। हाँ। और जब ये तीसरा रिफाइनमेंट हो जाएगा तब ये रिफाइंड मॉडल जो है पार्लियामेंट में जाएगा। अच्छा। और पार्लियामेंट में कोई पार्टी नहीं होगी तो पार्टी व्हिप नहीं होगी, तो हर सेक्शन पर नए सिरे से डिस्कोर्स होगा। तब तक जो है ये 75 दिन का डिस्कोर्स ऑलरेडी लाइव अवेलेबल है, तो हर किसी को रीजनेबल नॉलेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ जी सर। तो अगर लाइव डिस्कशन अगर है तो उसमें काफी कुछ हो जाएगा सर जी। तो पार्लियामेंट में जो बहस होगी वो विश्व स्तर की होगी। आज जैसा नहीं होगा कि पार्टी लाइन पे हाँ की जीत और ना की हार हो गई। वो चीज कौन थोप रहा है, आपके हाई कमांड को कौन मैनिपुलेट कर रहा है, आज के जमाने में तो हमारी पार्लियामेंट्री व्यवस्था बहुत ही गुलीबल है। कोई भी बाहरी शक्ति हाई कमांड को मैनेज करके आपके ऊपर कुछ भी चीज थोप सकती है। जी। लेकिन इस नई व्यवस्था में यदि ये 543 लाट साहब या चंद्रगुप्त, अब क्या इनको कुछ गड़बड़ करने का स्कोप है क्या? नहीं सर, अगर इस वाली तरीके से प्रोसेस में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस मैं छोटा सा सर इंटरप्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है सर, अभी जैसे ये लाइव अभी जो संसद में अभी अपना बजट सत्र चल रहा था, तो उस समय पे मैं पूरा फॉर्म देख रहा था। मैंने पूरा 22 जून से लेके और वो जब तक चल रहा था, मतलब पूरा सेशन चल रहा था, तो मैं उसमें देख रहा था कि मतलब जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर हैं या अपोजिशन पार्टी है, तो मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। वो ध्वनि मत से ही पूरे प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। जो अपोजिशन के सांसद हैं वो अपना कुछ ऑब्जेक्शन या अमेंडमेंट वगैरह कर रहे हैं, जबकि उस पर मनी बिल पे चर्चा हो रही थी, उनमें को सुझाव वाला, लेकिन वो सुनना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। तो मतलब वो जिस तरीके से, तो मैंने बोला यार ये तो 5 साल पूरा ऐसे ही चलेगा, किसी प्रकार का रिफॉर्म नहीं। अगर कोई अपोजिशन का अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन भी गया है, तो जब तक उसके पास बहुमत नहीं है, अगर उसकी पार्टी का बहुमत नहीं है, तो वो तो मतलब एमपी बन रहा है, अपना विरोध भी दर्ज कर रहा है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तो केवल फॉर्मेलिटी चल रही है। मतलब ये तो एक तरफा मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब ये तो एमपी का तो कोई रोल ही नहीं रह गया यहाँ पर, क्योंकि बहुमत है उनके पास। सवाल एमपी का रोल का नहीं है, सवाल पार्टी के रोल का नहीं है। सभी पार्टियों ने अपना सोच और चिंतन और क्षमता आपको अच्छा भारत देने की खो दी है। हाँ तो अब जी आप सर, जी। जो कुछ भी करेंगे, यदि वो आपको अच्छा भारत नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपके लिए अर्थहीन है। हाँ जी सर, जी सर, जी। जब उनका सोच और चिंतन और क्षमता ही नहीं है, वो पार्टी हाई कमांड की पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। जी। ये मजबूर प्राणी जो स्वयं अच्छे लोग नहीं हैं, जो जाति धर्म संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर बाहुबली धनबली और अपराधियों को वरीयता के माध्यम से आए हैं। जी। इनका सोच और चिंतन जो इन्होंने खर्च किया है उसको वसूल करना होगा या आपको अच्छा भारत देने का होगा? नहीं सर, वो तो बिल्कुल है। और इसके साथ साथ क्या है सर कि जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना सर, क्योंकि मेरी कम से कम अभी 1-1 साल की सीएम हेल्पलाइन की कुछ कंप्लेंट्स वगैरह पेंडिंग है, जिनका कोई आंसर ही नहीं दे रहा है ना सर। मतलब मैंने 1 साल हो गया, जबकि अगर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत देखें तो 30 दिन के अंदर समाधान करना है। लेकिन सोचिए कि मतलब मेरी खुद की कंप्लेंट्स जो है वो 4-5 कंप्लेंट ऐसी हैं जिनको कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन कोई उस पर वो पेंडिंग ही डली हुई है।
तो मैं ये देख रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी भी मतलब इस तरीके से मिली भगत से काम कर रही है कि मतलब कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बल्कि मैं बहुत चिंतन इसी बारे में करता था कि मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन होगा कैसे। तो मतलब ये एक एक प्रकार से परमेश्वर की मेहरबानी है कि मतलब मुझे आपसे वार्तालाप करने के लिए और आपका एक बैकग्राउंड मुझे मतलब मिल रहा है। और मुझे बहुत इस बारे में खुशी हो रही है कि आपने इतने सारे जो है वो इतना ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे आपने पूरी तैयारी करके रखी हुई है सर। आप ये बताइए, जी जो भागीरथी प्रयास करके जिन्हें हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, जी जी। क्या वो कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में है? नहीं नहीं सर, अगर हो वैसे तो आपने जो ड्राफ्टिंग करी है उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जिस तरीके से आप पूरा डिस्कशन जो लाइव करने के बाद उसको 3 फेज में जैसा आगे वो फिल्टर होके जब जा रहा है तो उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और सर अगर एक लीडर अगर सही है, जब आप इतनी सब सारी चीजें ड्राफ्टिंग कर सकती हैं तो जो भी कुछ टेक्निकल एरर अगर आएगा तो उसको अगर नियत साफ है तो उसको अपन एरर को कभी भी दूर कर सकते हैं। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर वगैरह की भी होती रहती है और कुछ भी बग आता रहता है तो उसको समय समय पे अपडेट करके उसको फिक्स भी किया जा सकता है। तो अगर आप इतना डाइवर्सिफाई होके अगर आप चिंतन कर सकते हैं और इतना बेहतरीन तरीके से मतलब इतने व्यस्त लाइफ है और इस तरीके से जैसा हमारा सामाजिक परिवेश परिवेश है उसके बाद भी आपने इतनी सारी ड्राफ्टिंग कर ली, इतनी सारा चिंतन आपके मन में है और आप मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो मतलब कोई भी परेशानी मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार का कोई चीजें जो है वो रुकावट बन सकती है। बहुत सुंदर बेटे, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। जी जी जी। हम लोग सर मुझे, हम लोग मैं बता रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि मतलब कि साक्षात मतलब जो है वो बिल्कुल मतलब भगवान कृष्ण स्वयं उतर आए हैं। क्योंकि मैं तो सोचता ही था कि मतलब मैं केवल अभी इतने समय से केवल ये चिंतन करता था कि ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता था कि भगवान यदि आपने मुझे ऊर्जा दी है ना, तो मैं करूँ क्या इसका, है ना, मतलब कोई तो प्लेटफॉर्म हो, मतलब मैं क्या करूँ मतलब इस चीज के लिए। तो मुझे तो आपसे बात करके कम से कम ऐसा लग रहा है कि आप मुझे जो है ना मुझे मेरे लक्ष्य बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बकायदा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गाइड किया कि क्या सही है क्या गलत और क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो कम से कम आप मतलब मेरे लिए तो एकदम कृष्ण के जैसे आपने मतलब मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं बहुत सुंदर। देखिए, इसको एक सर। दूसरा नजरिया भी है देखने का। जी 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 वो नजरिया है जी कि जिन महापरिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, जी वो महापरिवर्तन व्यक्ति नहीं लाते, जी। वो कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा होता है। अच्छा जी ठीक है? जी तो यदि ये महापरिवर्तन कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है, तो इसे जी जी। जमीन पर उतरने से कोई नहीं रोक पाएगा। सर वो मुझे और अच्छा लग रहा है कि आप जैसे कॉस्मिक डिजाइन लेवल पे भी के भी संबंध में अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली मैं देख रहा हूँ कि मतलब मुझे लगता है मैं कभी कभी मैं इसलिए न्यूट्रल हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि यार मेरे को लग रहा है मैं कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ऊपर वाला ही कर रहा है। अब जिस तरीके से आपका मेरा मैं तो ऐसा मतलब कितना यूट्यूब में या और बाकी सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ में डूबा ही रहता हूँ, लेकिन अचानक आपका इस पे आया, है ना, मतलब मुझे तो ये भी एक स्पिरिचुअली मतलब ऊपर वाले की मर्जी है मतलब जिस तरीके से मेरा आपसे चर्चा हो रही है इस संबंध में। तो यदि ये कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है बेटे, तो ये जी जो जुड़ने का मॉडल है, ये जी देर सवेर बहुत जल्दी जो है ना लोगों को क्लिक जी करेगा और लोग वहां जुड़े। जी जी बिल्कुल सर। और यदि ये कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त अपने शीर्षासन करते रहे और कुछ जी नहीं होगा। जी जी तो इससे हमें शक्ति मिलती है कि यदि जी इतनी तन्मयता के साथ यदि हम और आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसके मॉडल जी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो जी निश्चित जी तौर पर इसका विवेक जो है, आप जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त एक माध्यम है, वो जी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जी जी इसका मतलब है कॉर्पोरेट अपनी एनर्जी मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से जमीन पर जी अवगत करने के लिए भेज रही है। जी जी बिल्कुल सर। जी जी जब ऐसा जी है, तो जी वो कॉस्मिक एनर्जी जाने कितने लोगों को और मोटिवेट कर रही होगी। जी जी बिल्कुल सर। आप जी जैसे लोग जो सर्च में हैं, जब उनको जी ये स्रोत मिलेगा तो वो अपने आप रियलाइन हो जाएंगे और इससे जुड़ जी जाएंगे। जी 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 सर बिल्कुल सर। तो चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जी कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा हो, जी जी हमारे बच्चों को जो है जी बुद्ध परिवर्तित भारत मिले। और जी जी बाबा जय गुरुदेव जी कह के गए हैं कि जी कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और ये जी जी सर। कलयुग में सतयुग का इंटरवल होगा।
और ये जी जी इंटरवल केवल 1000 साल का होगा। और फिर जी जी जहाँ पे कलयुग को हम छोड़ेंगे, वहां से जी कलयुग फिर आगे फिर चलेगा। जी जी ये आपने शायद सुना हो ना सुना हो। लिहाजा जी ये ये बात जो है जी कबीरदास जी ने भी कही है, रहीम जी जी ने भी कही है, बाबा जी जी जगजीवन ने भी कही है, और भी जी कई संतों ने कही होगी जिसके बारे में अपन को जानकारी नहीं है। जी तो जी ये चीज तो फलीभूत होना ही है। जी 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 बिल्कुल सर। तो बस छोटा सा मॉडल है। बताइए इस मॉडल में यदि हम जी तब से अपने लोगों को आमंत्रित करने लगे, जो ढेर जी सारे संगठन हैं, एनजीओज हैं, ये हैं, वो हैं, मंदिर, भागवत, जितनी सारी चीजें हैं, यदि हम जी प्लेटफॉर्म पे पहुंच के जो वो जी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन जी महापरिवर्तन के लिए वहां जो लोग एकत्रित हैं, यदि हम जी उन्हें जोड़ने के इस महायज्ञ में लग जाएंगे, जी तो ये चमत्कार होना क्या कठिन लग रहा है? नहीं सर, ये बल्कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से देश में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ था और जब लोगों को लगा कि मतलब सही नेतृत्व मिल रहा है, तो हर व्यक्ति अपने अपने लेवल से अपनी अपनी क्षमता के साथ जो है वो पूरा एकजुट हुआ था। तो अभी आपके इतने अच्छे विचार हैं और सब लोगों के साथ परेशानियां तो हैं और लग रहा है सामने लोग देख रहे हैं, लेकिन सब समझ नहीं पा रहा है कि कैसे करें। और उसको करने का केवल एक ही ऑप्शन है कि हमको एकजुट होना पड़ेगा, एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा और हमको अपनी बात संक्षिप्त में और कितने अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से लोगों को हम अपनी बात रख पाते हैं, ताकि उस काम को जल्दी से जल्दी अपन इसको कर पाएं। तो मैं सर अभी मैं अपना, मेरा एक और जो मेरा रेगुलर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वैसे मैं हालांकि इसको भी मैं कर देता हूँ। तो मैं अपनी पूरी प्रोफाइल अपडेट करता हूँ और मैं आपके पूरे लिटरेचर को पढ़ के, और मतलब मैं मेरे जो भी अगर डाउट होंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप करके मैं अपने कुछ डाउट और क्लियर कर लूँगा। और मैं बिल्कुल इसी समय से आपसे फ़ोन पे कटने के बाद मैं डायरेक्ट सीधा लिटरेचर पढ़ूंगा और मैं अपनी वर्किंग में लग जाऊंगा सर। ठीक है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सर। वंदे इसके मातरम सर। इसके पहले जी मिसेस रजक, क्या आप जी अपने साथियों को, जी समाज को, जी प्रदेश को और देशवासियों को क्या जी कोई संदेश देना चाहोगे, कोई अपील करना चाहोगे? सर, अभी तो मतलब ऐसा कुछ स्पीच है नहीं मेरे पास कि मतलब मैं कुछ शब्द में मतलब यानी कुछ बता सकूं, लेकिन मैं बस। जो सुना है उसके जी जी आधार पर आपकी क्या प्रार्थना ईश्वर से हो सकती है, लोगों से हो सकती है? सर, मुझे इतना सारी अपना कन्वर्सेशन में मुझे बस ये चीज लग रहा है और मैं इस चीज को मानता हूँ कि कॉस्मिक डिजाइन ही है। और जैसा अभी लास्ट जो जन्माष्टमी गई है, मैंने उसमें मतलब मुझे ना वन्य प्राणियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, और मैं वन्य प्राणी नहीं जो घर में भी रखते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि इंसान तो फिर भी अपनी वेदना प्रकट कर देता है, लेकिन जो बेचारे जानवर हैं, बेजुबान हैं, उनके ऊपर तो जरूरत से ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि भगवान कम से कम इतनी शक्ति दो कि ये जो अधर्म बढ़ रहा है, मतलब अब नहीं आओगे तो कब आओगे। तो जो आपने कॉस्मिक डिजाइन की बात की, तो अभी मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ऊपर वाले ने मतलब मेरी प्रार्थना सुनी है और मुझे आपके जैसा मतलब जो है मुझे एक गुरु जी की भांति और मतलब मुझे मार्गदर्शन एक मिला है, और मुझे मेरे जीवन के लिए एक नई दिशा मिली है जिसमें मैं समर्पित होकर बिल्कुल लग जाऊंगा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जुड़ना तो है लेकिन उनको सही जगह मिलती नहीं। तो कम से कम सबके लिए अपन एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जैसे व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सर। बहुत बस सुंदर, यही मेरी। जी सर। बहुत सुंदर। चलिए अब इस जी वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय जी हिंद, जी जी। जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव।